हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन 1 करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। निम्नलिखित का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना है। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा। और 5x में से प्लस का 2x घटाएंगे, ये माइनस का है प्लस का है, जब घटाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। अगले स्टेप में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन है, x माइनस 5 2 से भाग देंगे 10 में आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x माइनस 5 कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, तो दूसरे में बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों यहाँ पे ब्रैकेट है, दोनों के सामने रखेंगे 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे इसके रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये जो 2 है इसे लाके 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और रफ में 2 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमें 12 चाहिए और x को हमें 2 टर्म्स में तोड़ना है, तो हम कर सकते हैं 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 ये हो गया 12। 4 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा 1x। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ कॉमन है, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 में आएगा 2 माइनस 3 कॉमन है, x बचेगा प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 6 में आएगा 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन लेंगे ब्रैकेट, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट के सामने 0 रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे 3/2। तो हम ये कह सकते हैं x के यहाँ पे रूट्स आ गए माइनस 2 एंड 3/2। ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई रफ में करेंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5 और 2 यहाँ से अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, तो 5 2 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तव में 10 है और 7 को हमें तोड़ना है, तो हम कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 और 5 और 2 को ऐड कर देंगे आ जाएगा 7। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या मिलता है, टर्म्स में x मिलता है। तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस में x बाहर है 5 आ गया प्लस में, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पे भी कॉमन है अंडर रूट 2। यहाँ बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस में, अंडर रूट 2 बाहर है प्लस का 5। यहाँ पे कैसे आया इसे मैं आपको बता दे रहा हूँ रफ में। 2 को हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो जब यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा तो एक अंडर रूट 2 कॉमन होगा, एक अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में इज इक्वल टू 0 है। अगले स्टेप में अंडर रूट 2x प्लस एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट के सामने 0 करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2x बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे माइनस 5, x बराबर माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से हमारे रूट्स आ गए x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। ये इसका आंसर है।
पार्ट 4 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पहले एलसीएम लेंगे हम, आ गया 8, ये हो जाएगा 8 हो जाए 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, 1/8 हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 1/8 ब्रैकेट में 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। अगले स्टेप में 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अब यहाँ पे 16 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ 16 है और माइनस 8 को हमें दो टर्म्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 को ऐड करेंगे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पे 4x है, 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि माइनस, ये जो साइन यहाँ आएगा माइनस 1 कॉमन है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट के सामने 0 करेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ भी 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे हमारे जो ज़ीरोस हैं वे आ गए, x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो यहाँ से 100 की 1 की मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 1 आ गया 100। अब यहाँ पे 20 को हमें जो है दो टर्म्स में तोड़ना है, तो यहाँ कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 और 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो ये यहाँ से हो सकता है 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस इसलिए करना पड़ा कि दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो माइनस 1 कॉमन होगा और 10x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, तो दूसरे में बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ भी सेम आएगा 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे हमारे जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। ये इसका आंसर है।